हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुवर्स लर्निंग। प्रोबेबिलिटी के इस सीरीज में आज हम पार्ट 4 देखने वाले हैं। लास्ट टाइम हमने एलिमेंट्री इवेंट पे पार्ट 3 में एलिमेंट्री इवेंट पे ख़त्म किया था। आज उससे आगे बात करते हैं। एक स्टेटमेंट है, द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट इज 1। पहले कल हमने बात किया था एलिमेंट्री इवेंट के बारे में। वैसा एलिमेंट्री इवेंट वैसा इवेंट होता है जिसका आउटकम, जिसका रिजल्ट एक इवेंट है जिसमें सिंगल एंटिटी है। एक इवेंट का रिजल्ट सिंगल एंटिटी है, वैसा एलिमेंट्री इवेंट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक कॉइन है, उसको टॉस करने पे या तो हेड आता है या तो टेल आता है। तो वो एक क्या है, पी हेड। अगर हम हेड निकालते हैं तो वो आता है एक अपना हेड निकालने का, और टोटल 2 आने का चांस है। वैसे ही टेल जब निकालेंगे तो टेल्स का क्या होगा, प्रोबेबिलिटी 1/2। तो वो इसमें स्टेटमेंट यही कह रहा है, एक एक्सपेरिमेंट है जिसका एलिमेंट्री इवेंट्स उसमें लागू है। एक एलिमेंट है जिसमें एलिमेंट्री इवेंट्स हैं, तो सारे एलिमेंट्री इवेंट्स का जो सम होगा वो 1 होगा। जैसे कि टॉसिंग अ कॉइन एक एक्सपेरिमेंट है, इसमें एक एलिमेंट्री इवेंट हो गया क्या, पीएच हेड का आना। दूसरा एलिमेंट्री इवेंट है टेल का आना। देखिए दोनों का सम क्या होगा। देख रहे हैं सम ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स कितना आ रहा है। चलिए इस स्टेटमेंट को डाइस के लिए समझने की कोशिश करते हैं। डाइस में अपने कितने एलिमेंट्री इवेंट हो सकते हैं। एक हो सकता है P1। एक आने का प्रोबेबिलिटी कितना हो सकता है, 1/6। 2 आने का प्रोबेबिलिटी कितना हो सकता है, 1/6। 3 आने का प्रोबेबिलिटी कितना हो सकता है, 1/6। 4 आने की प्रोबेबिलिटी कितना हो सकता है, 1/6। 5 आने की प्रोबेबिलिटी कितना हो सकता है, 1/6। एंड 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितने हो सकता है, 1/6। यहाँ हम देख सकते हैं P1, P2, P3, P4, P5 एंड P6 ये सारे एलिमेंट्री इवेंट है एक डाइस के लिए, जो पॉसिबल एलिमेंट्री इवेंट है। इसके अलावा डाइस के लिए और सारे इवेंट हो सकते हैं, लेकिन एलिमेंट्री इवेंट जिसमें सिंगल आउटकम हो, सिंगल रिजल्ट हो, वो इतना ही पॉसिबल है। अब इस सारे का सम देखते हैं। अगर हम इस सारे को जोड़ेंगे तो आप पाएंगे कि इसका सम 1 होता है। अब ये स्टेटमेंट जस्टिफाइड है कि द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट इज 1। चलिए अब कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट के बारे में बात करते हैं। 2 डिपेंडेंट इवेंट्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट if sum of probabilities of these 2 events be 1। इसका समझने की कोशिश करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट को। तो कहने का मतलब क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स है जैसे डिपेंडेंट इवेंट है, मतलब एक कॉइन के बारे में बात करते हैं तो 2 डिपेंडेंट इवेंट ए हो सकता है। पहला
एक हेड आया है तो टेल नहीं आएगा, टेल आया है तो हेड नहीं आएगा। वो क्या है, ये दोनों कम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हैं। एक कम्प्लीमेंट्री इवेंट में एक का होना दूसरे का ना होने का गारंटी देता है, वो कम्प्लीमेंट्री इवेंट है। यानी कि बारिश होना बारिश नहीं होना, ये दोनों कम्प्लीमेंट्री इवेंट है। वो एक फार्मूला है P E बार इक्वल टू 1 माइनस ई बार। अब एक चीज देख लेते हैं, प्रोबेबिलिटीज जो होते हैं, फुल प्रोबेबिलिटी जो होता है उसका सम क्या होता है 1। एक 100% प्रोबेबिलिटी एक श्योर इवेंट का एक होना ना होना। दो कम्प्लीमेंट्री इवेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक ई हो गया, दूसरा ई बार, इसको ई बार पढ़ते हैं। दो कम्प्लीमेंट्री इवेंट को ई एंड ई बार आर कम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि डिपेंडेंट इवेंट में बात किए थे कि एक हेड का आना, एक टेल का आने का नहीं, टेल का नहीं आने का गारंटी है। तो वैसे ही बात करते हैं इस इक्वेशन को वो कैसे सेटिस्फाई करता है, देखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड मानते हैं आने का, एक कॉइन पे क्या चांस है, एक सिंगल कॉइन पे 1/2। तो इस फॉर्मूला से यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड जो है वो क्या है, एक इवेंट है, तो इसका कम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होगा, टेल को गेन करना होगा। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, या लिख सकते हैं हेड का बार, यानी कि हेड नहीं है। तो ये कितना हो जाना चाहिए, 1 माइनस 1/2, जो कि बराबर है 1/2, जो कि सही है। क्योंकि अगर हम निकालते हैं, ऐसे भी अगर हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, तो वो कितना होता है 1/2। थैंक यू।